हेलो क्लास 10th के बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा सिलेबस ही होता है, ठीक है। इसके बिना आपकी पूरी तैयारी अधूरी है। देखिए, इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फटाक से हम सिलेबस को देख लें और हम बिल्कुल इजी तरीके से आपको इस सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्या है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला हमारा क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, ठीक है। फर्स्ट हमारे सिलेबस में ये है, जो कि हर साल आता है, मतलब, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, हिंदी पद्य के विकास एवं संक्षिप्त परिचय रीतिकाल, ठीक है। ये हमारा 20 नंबर का जो है MCQ आता है, ठीक है। 20 नंबर का, उसमें इससे क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। मतलब, ठीक है, रस आ जाएगा, हमारा अलंकार आ जाएगा, छंद, ठीक है। और हिंदी व्याकरण जो है हमारे यहाँ, ठीक है, आपको ये सब आ जाएंगे। अब देखिए, इसमें क्या है हमारे, इसमें फिर हिंदी व्याकरण में क्या है, रचना के तत्व हैं, ठीक है। उपसर्ग में इन सभी को तैयार करना है आपको, ठीक है। समास है हमारा, समास है। उसके बाद हमारा संस्कृत व्याकरण है, सर्वनाम है, ठीक है। फिर उसके बाद है वाक्य का स्वरूप है, ठीक है, वाच्य परिवर्तन, ठीक है, ये सब। चलिए अब देखें खंड, ये हमारा खंड अंतर्गत आता है, यानी 20 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर का यहाँ से सब पूछा जाएगा। अब देखिए खंड ब में क्या है हमारा, ठीक है। खंड ब के सब देख लेते हैं। देखिए खंड ब में क्या है हमारा, गद्य हेतु पाठ्यक्रम से गद्यांश, जो हमारा गद्यांश से उससे मतलब चैप्टर निहित होता है, उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, गद्यांश से। फिर यहाँ पर सेकंड हमारा है पद हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि 6 मार्क का, ठीक है। इससे हमारे इस खंड ब से टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए क्या क्या पूछे जाएंगे, हम चलिए देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड हमारा है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ठीक है, संस्कृत है। फिर फोर्थ हमारा है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, पद्यांश का एक पद्यांश आएगा, ठीक है, उसको अनुवाद करना होगा। फिफ्थ हमारा क्या है, निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र एवं तथा आधारित प्रश्न, ठीक है। एक हमारा जो खंड काव्य वाला हर साल पूछा जाता है, ठीक है, उससे चरित्र चित्रण, उसका मतलब चरित्र चित्रण या सारांश करना होता है, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आएगा। देखिए 7th नंबर पे हमारा क्या है, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु कंठस्थ एवं श्लोक के प्रश्न पत्र में जो न आया, ठीक है, एक श्लोक को लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, 8वां पत्र लेखन, एक पत्र लेखन आएगा। 8वां हमारा एक पत्र लेखन है। संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर देने हैं, ठीक है। 9वां हमारा क्या है, 2 टे पद, मतलब जो पाठ्यक्रम से जो आएगा, ठीक है, पद्यांश, उन्हीं में से छांट के आपको 2 को आंसर देना है, ठीक है। देखिए हमारा थर्ड क्या है, तो बच्चों ओवरऑल सिलेबस हमारा यही है, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल सिलेबस एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक खंड ब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 1 मिनट, यहाँ हमारा खंड ब है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं खंड ब, खंड अ था वो खंड ब है, ठीक है, ये खंड अ के हैं, ठीक है। ओवरऑल सिलेबस यही हमारा, यहीं से क्वेश्चन पूछे। अब देखिए इनके चैप्टर को देख लेते हैं एक बार, क्या है। देखिए गद्य में जो हमारे चैप्टर्स निहित किए गए हैं, ठीक है, गद्य में जो हमारे चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। मित्रता है, ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये सब इन्हीं से चैप्टर से रिलेटेड है, गद्य में है। अब काव्य में हमारे कौन से चैप्टर हैं, काव्य में एक बार देख लेते हैं।
काव्य में हमारा सूरदास है, सूरदास, ठीक है। तुलसीदास है, धनुष भंग, इन पर मतलब आप एक बार इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार संस्कृत को देख लेते हैं। संस्कृत में कौन से चैप्टर्स हमारे हैं? संस्कृत में हमारे यही चैप्टर्स हैं, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमारा खंड काव्य वाला खंड काव्य था, ठीक है, आपको अपने ज़िले के अनुसार, ठीक है, आपको अपने ज़िले के अनुसार इस खंड काव्य को तैयार करना है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई मिर्ज़ापुर से, ललितपुर से, रामपुर से है, तो उसको ज्योति जवाहर सेकंड चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई मुक्ति दूत, तो मतलब चैप्टर फर्स्ट है हमारा, आगरा से है, आगरा बस्ती से है, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी से है, तो आपको मुक्ति दूत तैयार करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, ठीक है, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, इन सभी जगहों से, तो उसको क्या तैयार करना है? कर्ण, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से हमें चैप्टर यानी केवल एक ही चैप्टर आपको तैयार करना है, ठीक है।